हेलो दोस्तों। फुल स्टैक लोकल रैक का प्रोजेक्ट डिजाइन करते हैं। ये प्रोजेक्ट बिल्कुल प्रोडक्शन ग्रेड का होगा और हम सारा का सारा प्रोजेक्ट को बिल्कुल अपने लोकल सिस्टम के अंदर ही रन करेंगे। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए आपको किसी भी प्रीमियम एपीआई की या फिर किसी भी चीज क्रेडिट्स के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी। सारी की सारी टेक्नोलॉजी जो हम इसमें यूज करने वाले हैं वो ओपन सोर्स होंगी और आपके लोकल सिस्टम के अंदर रन कर सकती हैं। दोस्तों, ये प्रोजेक्ट बिल्कुल एडवांस एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे हम बेसिक कॉन्सेप्ट को कवर करते हुए। अगर आपको अगर आपको रैक के बिल्कुल भी, रैक का मतलब होता है रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन। दोस्तों, अगर आपको रैक का कोई भी आइडिया नहीं है तब भी आप इस पेज को बिल्कुल फॉलो कर सकते हो। और इसके अंदर हम बिल्कुल सभी चीजों को बिल्कुल इन डेप्थ कवर करेंगे और साथ में प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन भी देखेंगे। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं रैक होता क्या है। तो दोस्तों देखो, रैक के अंदर बेसिकली यही होता है कि जो हमारी जो मतलब लेटर सपोज कि आपका कोई लैंग्वेज मॉडल है। लैंग्वेज मॉडल की पर्टिकुलरली क्या होती है, कॉन्टेक्स्ट लेंथ होती है। अभी कॉन्टेक्स्ट लेंथ क्या होता है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। तो दोस्तों देखो, कॉन्टेक्स्ट का मतलब ये होता है कि एक आपका मॉडल है, उसकी एक कॉन्टेक्स्ट लेंथ होती है। इसका मतलब यही है कि वो एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ टोकन्स को ही प्रोसेस कर सकता है एक सर्टेन इनपुट के अंदर। तो दोस्तों, मान के चलो कि आपकी एक बुक है, आपकी एक लेटर सपोज आपकी एक पीडीएफ फाइल है जिसके अंदर बहुत सारे पेजेस हैं। तो दोस्तों, आप क्या कर सकते हो, आप अगर आप पूरी की पूरी बुक को मतलब उसमें से टेक्स्ट निकाल के अगर अपने मॉडल को भेजना चाहो और करना चाहो कि मैं उस पर अपने क्वेश्चन आंसरिंग करना चाहूँ, तो दोस्तों ऐसा पॉसिबल नहीं है। मतलब एक्सेप्ट आज के डेट में हालांकि कुछ मॉडल्स ऐसे आ गए हैं जिनकी कॉन्टेक्स्ट विंडो बहुत बड़ी है। लेकिन दोस्तों, रैक का कॉन्सेप्ट मतलब जनरेट इसलिए हुआ था कि आपके जो मॉडल की लिमिटेशन है कि ना, एक की पर्टिकुलर फिक्स्ड कॉन्टेक्स्ट का टेक्स्ट आप उसके अंदर पास कर सकते हो। तो उसको सोल्व करने के लिए रैक को बनाया गया था। अब दोस्तों देखो, रैक के अंदर बेसिकली यही होता है कि सबसे पहले आपके पास कोई फाइल है, ठीक है। लेट सपोज आपके पास पीडीएफ फाइल है। आपके पास पीडीएफ के अलावा टीएक्सटी फाइल हो सकती है। आपके पास टीएक्सटी के अलावा लेट सपोज कोई मार्कडाउन फाइल हो सकती है। आपके पास जेसन फाइल हो सकती है। आपके पास डॉक्स हो सकते हैं, मतलब जैसे माइक्रोसॉफ्ट डॉक्यूमेंट बनते हैं। आपके पास एक्सेल शीट हो सकती है, ठीक है। आपके पास इमेजेस भी हो सकती हैं। दोस्तों, डेटा बहुत तरीके का है। आपको क्वेश्चन आंसरिंग सिस्टम अगर इसके ऊपर बनाना है, मतलब डेटा बहुत टाइप का है। तो मतलब जो भी हम कॉन्सेप्ट कवर करेंगे इस लोकल रैक के अंदर, वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट आप एक्सटेंड कर सकते हो किसी भी डेटा के लिए, भले ही आपका ऑडियो या वीडियो ही क्यों ना हो। तो हम स्टार्ट करेंगे कुछ डेटा फॉर्मेट से और बाद में उसको एक्सटेंड करेंगे मल्टीपल फॉर्मेट्स के लिए। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद में हम क्या करते हैं, अब वो दोस्तों नेक्स्ट वो आता है, हमारा जो स्टेज आती है वो होती है पार्सिंग की। पार्सिंग का मतलब यही होता है कि लेट सपोज आप पीडीएफ फाइल के साथ काम कर रहे हैं। तो पीडीएफ का फाइल के मतलब जो पीडीएफ फाइल है उसमें से जो टेक्स्ट है, उस टेक्स्ट को फैच करना या फिर एक्सट्रैक्ट करना ही पार्सिंग बोलते हैं। तो दोस्तों, हर तरीके के डेटा फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हमें पार्सर अपने डिजाइन करने होते हैं। और उस पार्सर का मतलब बेसिकली यही होता है कि वो इनपुट में हमारी फाइल लेगा और आउटपुट में हमें उसकी मतलब एक प्रॉपर फॉर्मेट में रिटर्न देगा। जैसे डेटा सपोज कि अगर वो पीडीएफ है, अगर हम इनपुट में पीडीएफ दे रहे हैं तो आउटपुट में हमें वो टेक्स्ट निकाल के दे उसमें से। इसके बाद में दोस्तों आता है चंकिंग का स्टेप। अब देखो, चंकिंग का मतलब क्या है। चंकिंग का मतलब बेसिकली ये होता है कि जो आप टेक्स्ट, फॉर एग्जांपल अगर आप पीडीएफ के साथ ही काम कर रहे हो, तो जो टेक्स्ट हमने निकाला है अपनी पीडीएफ फाइल से, उस टेक्स्ट को हम इस तरीके से मतलब बाद में इस तरीके से उस टेक्स्ट को हम रीराइट करें कि उस टेक्स्ट के अंदर उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन हो। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी एक पीडीएफ फाइल थी, ठीक है। उस पीडीएफ फाइल का हो सकता है कि आपके पास कोई हेडिंग होगी, ठीक है। अब उस हेडिंग के अगर आपके पास उस हेडिंग के नीचे जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, उस टेक्स्ट का अगर आप चंक बना रहे हैं, तो चंक के अंदर वो इन्फॉर्मेशन भी होनी चाहिए कि भाई ये कौन सी की हेडिंग का पार्ट है। या फिर अगर आप लेट सपोज किसी बुक को मतलब अगर आपने बुक की पीडीएफ को पास कर रहे हो, तो उस चंक के बारे में ये इन्फॉर्मेशन भी होनी चाहिए कि ये वाला चंक कौन से चैप्टर का है या फिर कौन सी हेडिंग का है या फिर किस तरीके की बुक का है। तो हम इस तरीके से क्या करेंगे, चंक्स को डिजाइन करेंगे, ठीक है। तो अब चंक मतलब अब जैसे आपने टेक्स्ट फैच किया, तो आप क्या कर सकते हो कि एक फिक्स्ड नंबर ऑफ वर्ड्स का चंक बना सकते हो या फिर आप सिमेंटिक चंक बना सकते हो। सिमेंटिक का मतलब ये होता है कि जो आपका चंक का टेक्स्ट है उसको वो मतलब उसके बारे में इंफॉर्मेशन, फॉर एग्जांपल वो किस हेडिंग का है, किस पैराग्राफ का है, इस तरीके की इंफॉर्मेशन भी हम उसके अंदर रखेंगे। तो दोस्तों, जब हमारे पास टेक्स्ट भी आ जाएगा और हम ये बाकी का मेटा डेटा भी आ जाएगा। फॉर एग्जांपल, मेटा डेटा लेट सपोज कि वो किस पीडीएफ से है, वो पीडीएफ कब एडिट हुई या फिर और तरीके का मेटा डेटा। तो जब हमारे पास ये दोनों चीज जब आ जाएंगी, तब हम क्या करेंगे, हम एक एम्बेडिंग मॉडल को यूज करेंगे। अब दोस्तों अगेन, अब ये जैसे एम्बेडिंग का मॉडल है, ठीक है। अब इस एम्बेडिंग के मॉडल के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, हम यूज करेंगे डोकर को, ठीक है। डोकर के अंदर हम क्या करेंगे, कॉन्फ़िगर हम यूज करेंगे कोई मॉडल इन्फ्रेंस इंजन, लेट सपोज हम यूज करेंगे ओलामा।
अब ओलामा क्या होता है? दोस्तों ओलामा एक मॉडल इन्फ्रेंस इंजन है जिसके थ्रू हम अपने मॉडल को सर्व कर सकते हैं अपने लोकल सिस्टम के अंदर या फिर किसी रिमोट सर्वर के अंदर। तो हम एम्बेडिंग जनरेट करेंगे। अब एम्बेडिंग बेसिकली होता क्या है? तो दोस्तों जो आपका सिस्टम होता है, जो आपका कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर को सिर्फ एक ही फॉर्मेट समझ में आता है, वो आता है नंबर्स। तो उसको कोई मतलब नहीं है कि भाई आपका इनपुट डेटा किस फॉर्मेट का है, कि वो टेक्स्ट फॉर्मेट का है, वीडियो है, ऑडियो है, पीडीएफ फाइल है, ये क्या है। उसको सिर्फ और सिर्फ नंबर के फॉर्म में समझ में आता है। तो हम क्या करते हैं, एक मॉडल को यूज करेंगे। उस मॉडल्स को, उस मॉडल में क्या करेंगे, इनपुट में तो होगा हमारा वो वाला रॉ डेटा, ठीक है। और रो डेटा, और आउटपुट में हम क्या करेंगे, आउटपुट में हमारा आएगा एक डेंस वेक्टर। अब डेंस वेक्टर क्या होता है? डेंस वेक्टर बेसिकली एक मतलब एक न्यूमेरिकल वेक्टर होता है जिसके अंदर मतलब न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं। ये न्यूमेरिकल वैल्यूज डिनोट करती हैं कि ये टेक्स्ट किस चीज के बारे में है, मतलब एक उसका एक सिमेंटिक मीनिंग को रिप्रेजेंट करती है ये एम्बेडिंग। तो अब हम अपने नॉलेज बेस बेसिकली क्या होता है? नॉलेज बेस होता है बेसिकली हमारा वेक्टर डेटाबेस। दोस्तों जिस जिस तरीके से आप स्ट्रक्चर्ड मतलब डेटाबेस यूज करते हैं, जैसे कि पोस्टग्रेसक्यूएल या फिर माई सीक्वल या फिर और कोई स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस, तो जिस तरीके से आप यूज वो वाला डेटाबेस यूज करते हो अपने स्ट्रक्चर्ड डेटा को स्टोर करने के लिए, उसी तरीके से टेक्सचुअल कंटेंट के लिए हम जनरली क्या यूज करते हैं, हम अनस्ट्रक्चर्ड डेटाबेस यूज करते हैं, लेट अस सपोज मोंगोडीबी, या फिर हम क्या करते हैं, वेक्टर डेटाबेस यूज करते हैं। अब दोस्तों क्योंकि हमारे चंक का मतलब ये होता है कि जो हमारा ये चंक है, मतलब जो एक टेक्स्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, उस चंक के अंदर हम क्या करते हैं, हम ये वाली एम्बेडिंग को भी ऐड कर देते हैं। तो ये एम्बेडिंग बेसिकली हमारे ना नॉलेज बेस को प्रिपेयर करने के लिए काम आती है, और इसके साथ साथ में ये रिट्रीवल के टाइम पे भी काम आती है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, डेंस वेक्टर को, टेक्स्ट को लेंगे, प्लस मेटा डेटा को भी लेंगे। और जब ये तीनों चीजें आएंगी, पहले तो हमारा टेक्स्ट है, दूसरा हमारा मेटा डेटा है, ठीक है। मैं दूसरा कलर यूज कर लेता हूँ। तो दोस्तों अगर अपना नॉलेज बेस को प्रिपेयर करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले टेक्स्ट लेंगे, दूसरा लेंगे मेटा डेटा, तीसरा है हमारे पास डेंस वेक्टर। तो जब ये तीनों इन्फॉर्मेशन होंगी तब हम क्या करेंगे, इन तीनों इन्फॉर्मेशन को लेकर हम स्टोर करेंगे अपने नॉलेज बेस के अंदर। दोस्तों ये नॉलेज बेस हमारा बहुत जरूरी है, क्योंकि सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हम अपने नॉलेज बेस के अंदर ही रखेंगे। जो अब हमारा नॉलेज बेस प्रिपेयर हो जाएगा। अब नॉलेज बेस दोस्तों बहुत तरीके का हो सकता है, जैसे मैंने आपको बताया वेक्टर डेटाबेस, तो हम क्रोमाडीबी यूज कर सकते हैं, ठीक है। हम क्रोमाडीबी के अलावा वेविएट यूज कर सकते हैं, या फिर हम फेसबुक का फियास भी यूज कर सकते हैं। दोस्तों फियास बेसिकली क्या है कि आप लोकल सिस्टम के अंदर ये यूज कर सकते हो, ये मेटा ने बनाया था और ये बहुत फास्ट रिट्रीवल के लिए काम आता है। इसके अलावा आप इलास्टिक सर्च यूज कर सकते हो, इलास्टिक सर्च भी ओपन सोर्स है, या फिर आप ओपन सर्च भी यूज कर सकते हो। ओपन, ये सारे के सारे वेक्टर डेटाबेसेस हैं, हम एक्सप्लोर करेंगे इनमें से एक या दो, और सेम कॉन्सेप्ट आप एक्सटेंड कर सकते हो दूसरे वेक्टर डेटाबेसेस के लिए भी। तो दोस्तों ये हमारी नॉलेज बेस यहां तक प्रिपेयर होगी, ठीक है। अब हमारी नॉलेज बेस प्रिपेयर हो चुकी है। नॉलेज बेस का मतलब यही है कि हमारा वेक्टर डेटाबेस के अंदर सारा का सारा डेटा आ चुका है। अब दोस्तों अब हम स्टार्ट करते हैं कि रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन या फिर हमारा रैक करता काम कैसे है। तो दोस्तों जब हमारी नॉलेज बेस ही प्रिपेयर हो चुकी होगी, तब मान के चलो कि एक यूजर आया, उसने उस यूजर ने क्या करा, एक टेक्स्ट लिखा। लेट सपोज उसने किसी लेट सपोज आपकी लेट सपोज जो आपकी नॉलेज बेस है वो लेट सपोज एक बायोलॉजी की रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इसके अंदर स्टोर्ड है, और यूजर आया, उसने पूछा कि व्हाट इज माइटोकॉन्ड्रिया। तो आप क्या करेंगे कि जो यूजर की क्वेरी है, यूजर की क्वेरी के अंदर क्या होगा, बेसिकली इसके अंदर होगा एक टेक्स्ट, ठीक है। तो अब इस टेक्स्ट का हम क्या करेंगे, इस टेक्स्ट की फर्स्टली हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो हमने एम्बेडिंग का मॉडल पहले यूज किया था अपने नॉलेज बेस को प्रिपेयर करने के लिए, हम सेम एम्बेडिंग का मॉडल को यूज करके क्या करेंगे, उसकी एक टेक्स्ट की एम्बेडिंग बना लेंगे। ये टेक्स्ट की एम्बेडिंग हम पास करेंगे अपने नॉलेज बेस के अंदर अलोंग विद टेक्स्ट। तो हमारे पास टेक्स्ट और एम्बेडिंग दोनों है। हम दोनों की दोनों मतलब, अब देखो नॉलेज बेस में से डेटा रिट्रीव करने के कई तरीके होते हैं। या तो आप टेक्स्ट बेस्ड एल्गोरिथम यूज कर सकते हो, या फिर आप एम्बेडिंग बेस्ड एल्गोरिथम यूज कर सकते हो, या फिर आप हाइब्रिड अप्रोच यूज कर सकते हो। दोस्तों हम तीनों के तीनों अप्रोच बहुत डिटेल में प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखेंगे। तो आप टेक्स्ट और एम्बेडिंग भेजोगे अपने नॉलेज बेस के अंदर, और उससे आपको क्या मिलेंगे, बहुत सारे चंक्स मिलेंगे, ठीक है। ये चंक्स क्या होगा, ये चंक्स सेम वही है जो आपने यहां पर स्टोर किए थे, ये वाले, ठीक है। ये चंक्स बिल्कुल वही होंगे। इन चंक्स को रिट्रीव करने के बाद में हम क्या करेंगे, हमारी प्रॉम्प्ट होगी, उस प्रॉम्प्ट के अंदर हम एक एक करके चंक्स का क्या करेंगे, टेक्स्ट को स्टोर करना स्टार्ट कर मतलब ऐड करना स्टार्ट कर देंगे। हम यहाँ पर और भी एडवांस टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं, लेट सपोज री रैंकिंग, ठीक है। तो री रैंकिंग एल्गोरिथम वगैरह हम यूज करेंगे, सारी चीजें एक्सप्लोर करेंगे एक एक करके। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रॉम्प्ट के अंदर इनको टेक्स्ट को रखेंगे, और ये टेक्स्ट हम भेजेंगे किसी एलएलएम को। ये एलएलएम भी हमारा लोकल ही होगा। तो लोकल एलएलएम के बाद में जो रिस्पॉन्स आएगा, हम क्या करेंगे, उसको एक फ्रंट एंड एप्लीकेशन पे शो कर देंगे। दोस्तों ये फ्रंट एंड एप्लीकेशन भी बिल्कुल हमारी लोकल सिस्टम में रन करेगी, और ये हम पाइथन से डिजाइन करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो अब हम देखते हैं एक एक स्टेप।